सदगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी। रोज शाम को 5 बजे दुकान बंद करके दरिया के किनारे बैठकर एकांत में भजन करते थे। सूर्यास्त के समय घर आकर आसन बिछाकर सत्संगियों से कहते थे, एक तारा तथा और साज ले आओ तो सत्संग करें। प्रेमी साज लेकर आते और सत्संग शुरू होता था। प्रथम तो अन्य महात्मा करीब घंटा भर सत्संग करते थे, फिर स्वामी जी अपनी मौज मचाते थे। अन्य प्रेमी स्वामी जी के पीछे पीछे गाते थे। इस प्रकार सत्संग की रौनक बढ़ती गई। एक दिन सब प्रेमियों आत्मानंद, परमानंद, अंघनराम, आसूराम, सुनार, रामूलाल ने मिलकर स्वामी जी से निवेदन किया कि प्रभु, यह सत्संग का चबूतरा बहुत छोटा है, आज्ञा हो तो इसे थोड़ा सा बढ़ाएं। स्वामी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। सब प्रेमियों ने मिलकर योजना बनाई कि दिन में सब अपना अपना कार्य करें तथा रात को 10 बजे के बाद सत्संग समाप्त होने पर चबूतरा बनाने का कार्य करें। चबूतरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर दी गई। रात्रि को सत्संग की समाप्ति के पश्चात 30-40 प्रेमी मिलकर चबूतरा बनाने लगे। स्वामी जी खड़े होकर देखने लगे। 1 घंटे बाद सत्संगियों ने गुरु महाराज जी से निवेदन किया, आप जाकर आराम करें, हम कार्य पूरा करके आपको बुलवा लेंगे। स्वामी जी आराम करने के लिए चले गए। सारी रात कार्य करने के बाद प्रातः 5 बजे कार्य समाप्त हुआ। तब सब प्रेमी स्वामी जी के पास आकर नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, चबूतरा तैयार है, आप चलकर देखें। गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और सबको आशीर्वाद देकर कहने लगे, सब प्रेमी नहा धोकर यही नाश्ता खाकर अपने घर जाएं। स्वामी जी भी लोटा लेकर एकांत स्थान में भजन करने के लिए चले गए। प्रातःकाल यह नया चबूतरा देखकर शहर के सब आदमी आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे कि रात में यह सारा काम कैसे हो गया। गुरुमुख श्रद्धालु प्रेमी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु मनमुख पुरुषों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने जाकर शहर के सरपंच से कहा कि संतों ने बिना कानून के सत्संग थला बनवाया है, जिससे बाजार तंग हो गई है। आप पटवारी सहित चलकर अपनी आंखों से देखें। 2-3 मुख्य आदमी सरपंच तथा पटवारी से मिलकर वो स्थान देखने के लिए आए। जब 11 बजे स्वामी जी दुकान खोलकर बैठे तो तपेदार पटवारी ने उनसे कहा कि यह थला बिना कानून के बनाया गया है, इसीलिए आज के दिन में ही इसे तोड़वा दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इतना कहकर तपेदार चला गया। सायंकाल प्रेमी सत्संग में आए तो स्वामी जी ने उनको सुबह की सारी बात से अवगत कराया और उनसे इस विषय में पूछा कि अब क्या किया जाए। प्रेमियों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज्ञा हो तो इस विषय में मुखी शहर का सरपंच उससे बातचीत करें, अथवा नया हालन में तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र भेजें। तब स्वामी जी बोले, अब सत्संग का समय है, साज लेकर आओ तथा सत्संग शुरू करो, इसके बाद हम आपको इस बारे में बताएंगे। सत्संग की समाप्ति पर स्वामी जी ने कहा, मुखी के साथ तपेदार तथा अन्य कुछ व्यक्ति भी आए थे, उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ विचार न करें। दूसरे दिन स्वामी जी 11 बजे स्नान तथा पूजा से निवृत्त होकर जैसे ही घर आए तो देखा कि चबूतरा तोड़वा दिया गया है। माता कृष्णा द्वार पर खड़ी देख रही है। स्वामी जी ने माता से पूछा कि यह चबूतरा किसने तोड़वाया है। माता बोली, हे पुत्र, तेरे जाने पर तपेदार ने 2-3 पंचों को साथ लेकर 7-8 मजदूरों से यह चबूतरा तोड़वा दिया। मैंने बहुत रोका, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी।
माता की बात सुनकर स्वामी जी बोले, ठीक है, अब आप कोई चिंता न करो। इसके बाद स्वामी जी दुकान पर चले गए। चबूतरा टूटने की बात सारे शहर में फैल गई। शाम को प्रेमी गुरु महाराज जी को नमस्कार कर कहने लगे, भगवान, अब सत्संग के लिए आसन कहाँ बिछाया जाए? तब स्वामी जी बोले, सत्संग उसी स्थान पर होगा। आप मिट्टी और पत्थर हटाकर चबूतरे के स्थान पर आसन लगाइए। प्रेमियों ने 10-15 मिनट में फर्श साफ कर लिया और आसन बिछा दिए। स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया और प्रेम में आकर निम्नलिखित नया भजन बनाकर प्रेमियों को सुनाने लगे। राग लोड़ाऊ भजन, तू सर्वव्यापक आही, किथे चवा तू नाही। काथे भोग विषय के भोगी, काथे जोग कमाई। काथे मौन करी थो मौनी, काथे हरि गुण गाई। काथे ठाकुर बणजी बैठे, काथे भोग लगाई। काथे देवल मणियों पूजी, काथे मंदिर डाही। काथे दर दर बीख मंगी तो, काथे शाह सडाई। काथे निवड़त न्याज करी तो, काथे हुकुम हलाई। काथे न्यारो थी नेह कर्मी, काथे कर्म कमाई। काथे पिरघट पाण करी तो, काथे पाण छिपाई। काथे ज्ञानी गुरु थी बैठे, चेलो किथे चवाई। कहे टेऊ हर रंग रूप थी, नाना खेल खिलाई। भावार्थ, इस भजन में स्वामी जी परिपूर्ण परमात्मा से कह रहे हैं कि प्रभु, आप ही सब में व्यापक हैं। ऐसा कोई पदार्थ, स्थान या प्राणी नहीं है जहां आप विद्यमान न हो। कहीं पर सांसारिक भोगों का भोग कर रहे हो तो कहीं पर योगी रूप में योगाभ्यास कर रहे हो। कहीं पर बिल्कुल मौनी बने बैठे हो तो कहीं पर भक्त के रूप में परमात्मा के गुणानुवाद में तल्लीन हो। कहीं मंदिर में ठाकुर बन बैठे हो तो कहीं पर स्वयं पुजारी के रूप में भोग लगा रहे हो। कहीं पर स्वयं ही मंदिर तोड़वा रहे हो, कहीं पर भिखारी के रूप में भीख मांग रहे हो और किसी स्थान पर अपने को राजा महाराजा के रूप में कहलवा रहे हो। कहीं निर्माणता व सरलता से चल रहे हो और किसी स्थान पर शासक रूप में शासन कर रहे हो। कहीं पर सब कर्मों का त्याग करके निश्चिंत बैठे हो। किसी स्थान पर अनेक कर्मों में प्रवृत्त हो। किसी रूप में अपने रूप को प्रकट कर रहे हो एवं किसी रूप में अपने को छिपा रहे हो। कहीं ज्ञानी गुरुदेव के रूप में, कहीं शिष्य के रूप में कहला रहे हो। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु, आप ही सबके हृदय में विराजमान होकर अनेक क्रियाओं के द्वारा अनेक खेल खेल रहे हो। उपयुक्त भजन सुनकर सत्संगी अत्यंत प्रेम मगन हो गए। सत्संग की समाप्ति के पश्चात सब प्रेमी विनम्र भाव से स्वामी जी से कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम रात में फिर से चबूतरा तैयार कर लें। तब स्वामी जी बोले, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे भली करो। यह सुनकर सब प्रेमी थला बनाने लगे और थला प्रातः काल तक तैयार हो गया। दूसरे दिन फिर पंचायत के 2-3 आदमी तपेदार के साथ मिलकर स्वामी जी के पास आए और कहने लगे, हमने पहले आपका बनाया हुआ चबूतरा तोड़वा दिया और आज आपने फिर से चबूतरा बना लिया। पटवारी हमें अपने साथ इसीलिए लाए हैं कि आपको कुछ समझा सकें। देखिए, यह बात ठीक नहीं है। कृपया आप इस चबूतरे को तोड़वा दे, नहीं तो व्यर्थ में विवाद बढ़ जाएगा। स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को बैठाकर जलपान कराया। बाद में वे लोग वापस चले गए। रात को स्वामी जी ने सारा वृतांत प्रेमियों को कह सुनाया। तब प्रेमी बोले, स्वामी जी, चबूतरा बना रहे, हम स्वयं इसे नहीं तोड़ेंगे। यदि उन्होंने इसे तोड़वा दिया तो हम फिर बना लेंगे। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वामी जी हंसकर बोले, जैसी आप लोगों की इच्छा। सत्संगी स्वामी जी को नमस्कार कर अपने अपने घर चले गए। सवेरा होते ही स्वामी जी घर के सारे कार्यों से निवृत्त होकर नहर के किनारे एकांत स्थान में बैठकर भजन करने लगे और टहलराम जी भी खेती के कार्य पर चले गए। लेकिन किसी कार्यवश करीब 8 बजे उन्हें घर आना पड़ा। क्या देखते हैं, दुकान के दरवाजे पर फकीरों की पंक्तियां बैठी हैं। ग्राहकों ने टहलराम को आते देखकर कहा कि आपका संत जी दुकान बड़ी देर से खोलता है,
जिससे हमें कठिनाई होती है। आप उन्हें कह दें कि वो दुकान जल्दी से खुला करें तथा शाम के 7 बजे तक खुला रखें। ग्राहकों की शिकायतें सुनकर टहलराम जी क्रोधित होकर घर आए और माता कृष्णा से कहने लगे, माँ, भक्त जी 11 बजे दुकान खोलता है और 4 बजे बंद कर जाता है। कहाँ चला जाता है तथा क्या करता है? ऐसे दुकान का कार्य कैसे चलेगा? यदि मैं उन्हें कुछ कह देता हूँ तो आप उनका ही पक्ष लेती हैं। आज शाम को मैं इस बात का निर्णय करूंगा। इतना कहकर वे चले गए। इधर स्वामी जी 11 बजे आए और दुकान खोली। प्रथम फकीरों को, बाद में ग्राहकों को उनकी आवश्यक सामग्री देकर रवाना किया। इतने में माता कृष्णा दुकान पर पहुंची और स्वामी जी से कहने लगी, हे पुत्र, अभी टहलराम जी दुकान बंद देखकर बड़े क्रोधित होकर गए हैं, इसीलिए कह रही हूं, दुकान सुबह जल्दी खुला कर और सत्संग के समय बंद कर दिया कर, जिससे तेरा भाई भी खुश रहे। माता की यह बात सुनकर स्वामी जी कहने लगे, माँ, सच्ची बात पूछो तो मेरा मन अब व्यवहारिक कार्यों में लगता ही नहीं है। मन होता है कहीं एकांत स्थान में जाकर ईश्वर भक्ति करूं, फिर भी जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही करूंगा। तब माता कृष्णा बोली, अच्छा, शाम को टहलराम जी घर आए तब निश्चय करेंगे। इतना कहकर माता घर चली गई। रात को सत्संग के पश्चात टहलराम जी ने माता से कहा, साधु संत को बुलाओ तो उससे पूछा जाए कि दुकान का कार्य ठीक प्रकार से उसे करना है या नहीं। माता कृष्णा ने स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी माता और टहलराम जी को नमस्कार कर पास में बैठ गए। टहलराम ने स्वामी जी से कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है? कार्य अच्छी तरह से करोगे या केवल भक्ति करोगे? 3 घंटे मुश्किल से दुकान खोलते हो, ग्राहक बेचारे बैठे इंतजार करते रहते हैं। बताइए तो, कहाँ चले जाते हो? दिन भर कहाँ रहते हो? स्वामी जी सिर झुकाए बैठे रहे। इतना सुनकर माता टहलराम से कहने लगी, अगर साधु से सारा दुकान का काम नहीं होता तो इस पर कोई और कार्य सौंप दो। माता की बात सुनकर टहलराम स्वामी जी से पूछने लगे, क्या तुम बाग और खेती का कार्य करोगे? तब स्वामी जी बोले, जो आज्ञा। तब टहलराम जी बोले, अच्छा, कल से तुम बाग और खेती की रखवाली करना तथा घर का पानी भी भरना। ग्वाल लाल संतों की सेवा करेगा और मैं दुकान का कार्य संभाल लूंगा। कभी कभी मैं भी खेती और बाग के कार्य की देखभाल करने आया करूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर घर का पानी भरकर माता और टहलराम जी को प्रणाम कर स्वामी जी बगीचे में जाने को तैयार हुए। तब टहलराम जी ने उनसे कहा कि कामदारों से अच्छी तरह काम लेना, खेत पर काम करने वालों को भी अच्छी तरह देखभाल करना। जो व्यापारी आम लेने आए उन्हें प्रेम से भोजन खिलाना, बाग की सावधानी पूर्वक देखभाल करना। ऐसा ना हो कि पक्षी ही सारे आम खा जाएं। भोजन तुम्हें प्रतिदिन ग्वाल लाल पहुंचा जाएगा। बगीचा शहर से करीब 1 मील की दूरी पर था। बाग से 1 मील दूर फिर खेती थी। स्वामी जी सीधे बाग में गए और बैठक में बैठ गए। गुरु महाराज जी ने सब कामदारों से कहा कि आज से मैं आपके साथ रहकर काम करूंगा। आप सब अपना अपना कार्य करें, मुझे भी एक गुलेल दे दो, मैं भी एक ओर जाकर बाग की रक्षा करता हूं। नौकरों ने कहा, नहीं स्वामी जी, हम जो बैठे हैं आप बैठकर आराम करिए। तब स्वामी जी बोले, नहीं, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। आज्ञा पाकर सब अपने अपने कार्य पर चले गए। गुरु महाराज भी एक बड़े आम के वृक्ष के नीचे बैठे, पास में गुलेल रखकर भजन बनाकर गाने बैठे। कुछ समय के पश्चात पक्षियों को उड़ाने की आवाज भी करते रहे, जिसे सब यही अनुमान लगाए कि पक्षियों को उड़ा रहे हैं। ऐसा करते करते 11 बज गए। इतने में ग्वाल लाल भोजन ले आया। स्वामी जी ने सबको बुलाकर साथ साथ भोजन खाया। शाम के समय वापस घर आए। आसन बिछाया हुआ था। सत्संग शुरू हुआ। बाग में बनाया हुआ भजन अपने मधुर प्रेम और वैराग्य पूर्ण स्वर में गाने लगे। सत्संगियों में आनंद की लहर दौड़ गई। सत्संग समाप्त हुआ। आत्मानंद तथा अन्य सत्संगी
स्वामी जी को कहने लगे, स्वामी जी, आपने तो जाकर बाग बसाया, पर हम तो दर्शन से वंचित हो गए, लेकिन हम तो उधर भी आपके पास आया करेंगे। और तो प्रभु चबूतरे के लिए आज भी पंचायती लोग आए थे और कहने लगे, चबूतरा तुड़वा दो, अन्यथा व्यर्थ ही रगड़ा बढ़ जाएगा। अब आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा करें। हम तो कहते हैं कि चबूतरा तोड़वाना नहीं चाहिए। स्वामी जी बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर सब विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। प्रातःकाल स्वामी जी नियमानुसार बाग में गए और कार्य करने लगे। उस दिन टहलराम जी खाना लेकर आए, सबको बुलाकर भोजन खिलाया। भोजन के पश्चात सब अपने अपने कार्यों पर लगे, केवल स्वामी जी ही वहां पर रहे। टहलराम जी ने उन्हें अपने पास बैठाकर कहा, बहुत अच्छा, इसी प्रकार बाग की देखभाल करना। भगवान की कृपा से इस वर्ष फल भी अच्छे लगे हैं। दूसरी बात सुनो, खेती देखकर आए हो? स्वामी जी बोले, आज वहां से होकर आया हूं। सब ठीक प्रकार से अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आप कोई चिंता न करें। गुरु महाराज जी की कृपा से सब ठीक होगा। तब टहलराम जी बोले, खेत बाग से कुछ दूर है, तुम्हें तकलीफ होगी। भाई हासाराम का खेत हमारे खेत से मिला हुआ है, वह हर रोज अपने खेत तक जाता है। मैं उससे कह दूंगा कि हमारे खेत की भी देखभाल करते रहना। मैं भी 2-3 दिन के बाद जाया करूंगा, तुम सिर्फ बाग की देखभाल अच्छी तरह से करना। इतना कहकर टहलराम जी लौटकर वापस दुकान आए। शाम को सत्संग के बाद स्वामी जी ने आत्मानंद से कहा, कल 2 इकतारे लेकर बाग में दे जाना। घड़े बजाने वाले उधर हैं, किसी वक्त बैठकर भजन करेंगे। दूसरे दिन इकतारे बाग में पहुंच गए। कीर्तन मंडली बैठ गई। स्वामी जी बैठक में बैठकर मधुर स्वर में परमात्मा के गुण गाने लगे। चुंबकीय आकर्षण हुआ। बाग के कर्मचारी काम छोड़कर आए मौज बढ़ाने। बाग का रखवाला भगवान सूर्य देवता ने अपना तेज कम किया। शाम हुई, स्वामी जी लौटकर घर आए, देखें कि चबूतरा टूटा हुआ है। कहने लगे कि सत्संग ही तो करना है, जमीन पर अच्छा हो रहा है, अब इस बात को छोड़ दो, जिसने तोड़ा है वही बनाएगा। अब स्वामी जी का प्रतिदिन यही कार्य होने लगा। बाग में जाना, आम के वृक्ष के नीचे बैठना, गुलेल घुटनों के नीचे रखकर भजन बनाना, गाना और परमात्मा को प्रसन्न करना। दूसरे दिन 11 बजे ग्वाललाल जी भोजन लेकर आए। हर रोज की तरह भोजन खाकर सब अपने अपने काम पर लग गए। स्वामी जी ग्वाललाल से कहने लगे, अभी घर मत जाओ, अभी घर मत जाओ, कुछ देर आराम करके सत्संग करेंगे, फिर शाम को तुम घर चले जाना। अगर टहलराम पूछे तो कहना धूप बड़ी तेज थी, इसीलिए कुछ आराम किया। ग्वाललाल जी कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा। इसके पश्चात स्वामी जी और ग्वाललाल जी थोड़ा आराम करके बैठे सत्संग करने। एक इकतारा स्वामी जी बजाने लगे, दूसरा ग्वाललाल जी। मजदूर तथा कर्मचारी कार्य छोड़कर सत्संग के लिए आ बैठे। स्वामी जी भजन कीर्तन में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें कुछ पता ही न चला कि शहर में हैं या बाग में। सत्संग के बाद स्वामी जी ने ग्वाललाल से कहा कि अब दिन में ठंडक छाई है, तुम भले ही घर जाओ। इतना कहकर कमान लेकर उसी आम वृक्ष के नीचे बैठकर भजन बनाने लगे। इतने में ही आत्मानंद, भाई परमानंद, भाई मंगन राम और उनके साथ 10-12 सत्संगी बाग में आ पहुंचे। बाग में आकर देखा स्वामी जी प्रेम पूर्वक भजन गा रहे हैं। बाग के मजदूर अपना कार्य छोड़कर कोई घड़ा बजा रहा है तो कोई स्वामी जी के साथ गा रहा है। पक्षी भी आम खाकर मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। मनमोहक दृश्य था। सब गुरु महाराज को प्रणाम कर भजन सुनने बैठ गए। घंटे डेढ़ के बाद सत्संग समाप्त हुआ। तब मजदूर और कर्मचारी एक दूसरे से कहने लगे कि जल्दी करके उठो, बाग के सारे आम पक्षी खा गए। अगर टहलराम को मालूम हुआ तो अपनी खैर नहीं है। फिर तो सब भागकर पक्षियों को उड़ाने लगे। स्वामी जी प्रेमियों से पूछने लगे कि आप इस समय बाग में कैसे आए। सब प्रेमी हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आत्मानंद ने बताया कि आप
बाग में प्रतिदिन सत्संग करते हैं। तब हमने निश्चय किया कि चलकर बाग में सत्संग सुने तथा दर्शन करें। हे स्वामी, यहाँ पर तो इतनी मौज है, हम प्रतिदिन आकर सत्संग सुनेंगे। घर के संबंधी तो वैसे ही हमें भला बुरा कहते हैं। उनका कहना है कि आप संत के पास मत जाओ, पर हमारा मन तो चाहता है कि हम हर समय आपके पास बैठे रहें। इतना कहकर स्वामी जी से आज्ञा लेकर सब अपने अपने घर चले गए। इसके बाद स्वामी जी भी नहर का किनारा लेते हुए धीरे धीरे घूमते हुए घर आ पहुंचे। आकर देखा चबूतरा टूटा हुआ है, ईंटें भी नहीं है, मिट्टी भी बिखरी हुई है तथा सत्संगी मिट्टी उठाकर भूमि को समतल बना रहे हैं। स्वामी जी मुस्कुराकर प्रेमियों से पूछने लगे, प्रेमियों, क्या आज लोग ईंटें भी उठाकर ले गए? तब प्रेमी हाथ जोड़कर कहने लगे, आज दोपहर के समय पटवारी गाड़ी लेकर आया और ईंटें उठाकर ले गया तथा कहकर गया कि आप दूसरों के अधिकार छीन रहे हैं, अपनी सीमा तक ही सीमित रहिए। मैं हालन में जाकर तहसीलदार से शिकायत करूंगा। स्वामी जी बोले, आप चिंता न करें, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। आप जल्दी से सत्संग की तैयारी करें। प्रेमी साज लेकर आए। स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया। इस प्रकार स्वामी जी बाग की देखभाल भी करते और नियम पूर्वक 3 बार सवेरे, शाम तथा रात को सत्संग भी करते। उधर टहलराम जी दुकान, क्रय विक्रय पत्र, कागजात देखने लगे कि फायदा हुआ है या नुकसान। 3 दिन में माल संभाल कर हिसाब किया और देखा कि पिछले वर्ष से 1.5 गुना अधिक लाभ हुआ है। इतना लाभ देखकर आश्चर्य में पड़ गए और पछताने लगे कि मैंने व्यर्थ ही माता और संत जी को भला बुरा कहा है। यह हमसे बड़ी भूल हुई है। घर आकर माता कृष्णा के पांव छूकर कहने लगे, माँ, दुकान में 1.5 गुना फायदा हुआ है। मैंने बेकार ही में आपको भला बुरा कहा है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। लेकिन फायदे की बात संत जी से ना कहना। लगभग 7-8 दिन के बाद लोगों ने टहलराम से आकर कहा कि आपके बाग में संत रह रहे हैं, दिन भर सत्संग लगा हुआ है। कामदार अपना कार्य छोड़कर सत्संग सुन रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें तो ठीक, नहीं तो उन्हें कोई कहने वाला ही नहीं है। सारे बगीचे के फल पक्षियों ने नष्ट कर दिए हैं। आपने कभी सुध ली है कि बाग की क्या दशा बन गई है? आपको विश्वास न हो तो आज ही दोपहर के 2 बजे देख आना, वहां क्या तमाशा लगा हुआ है। टहलराम यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, ठीक है, आज मैं स्वयं बाग में जाऊंगा। इधर टहलराम जी लगभग 2 बजे बाग में पहुंचे। वहां उन्होंने किसी को भी कार्य करते नहीं पाया। यह दशा देखकर क्रोधित हुए और दूर से ही आवाज लगाई। टहलराम जी की आवाज सुनकर सारे गुलेल लेकर अपनी अपनी जगह जाकर पक्षियों को उड़ाने लगे। स्वामी जी और ग्वाललाल जी एक तारे समीप रखकर सिर नीचे किए चुपचाप खड़े रहे। इतने में टहलराम सबको भला बुरा कहता हुआ बैठक के सामने आकर खड़ा हुआ। गुस्से में आकर टहलराम जी स्वामी जी से बोले, सारा बाग पक्षियों ने खाकर सत्यानाश कर दिया है और तुम यहाँ पर भी सत्संग लगा बैठे हो। आप दोनों खुद तो कोई कार्य नहीं करते, पर मजदूर कर्मचारियों का भी सत्यानाश कर दिया है। विचार कर देखो कि ऐसा कब तक चलेगा। इतना कहकर कर्मचारियों को बुलाकर डांटा और सचेत करते हुए बोले कि अब अगर आप लोग काम छोड़कर सत्संग सुनेंगे तो एक पाई भी आपको नहीं मिलेगी, एवं जो नुकसान होगा वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आपको कथा ही सुननी है तो जाकर मंदिर बसाइए। आज मुझे बताइए कि आपके मन में क्या इच्छा है, ठीक ढंग से काम करना है या नहीं। कामदार सब हाथ जोड़कर कहने लगे, अन्नदाता आज हमें माफ कर दो, अब आगे शिकायत का अवसर नहीं देंगे। इसके बाद टहलराम ने सारा बाग घूमकर देखा। पक्षियों ने बहुत नुकसान किया था। मन में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। सोचते हुए घर लौट आए। माता को सारा समाचार सुनाकर कहने लगे कि आपकी इच्छा हो तो बाग और जमीन बेच दें। माता कृष्णा देवी कहने लगी, बेटे
तुम किसी प्रकार का विचार मत करो। शाम को संत जी आएगा तो मैं उन्हें समझा दूंगी। उसके बाद टहलराम दुकान पर चले गए। सदगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी, सतनाम साखी।